दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस दिखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में जो कि आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर का ए, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं राज्यपाल। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल जो कि नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। दोस्तों लोकसभा का नेतृत्व जो है इनमें से करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष जो कि लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने वाले इनमें से हो जाएंगे लोकसभा के सदस्य। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्य जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता जो है इनमें से मानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि संविधान सभा का निर्माता माने जाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा जो है टोटल हो जाएगा 30 वर्ष। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे इनमें से हो जाएंगे W.C. बनर्जी। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, W.C. बनर्जी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति के पास। तो संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है इनमें से है राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास। देखिए आपका अगला सवाल, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा शिक्षा से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के क्षेत्र से सैडलर आयोग का संबंध था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक जो कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। दोस्तों जय हिंद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो भारतीय संविधान को बनाने वाला इनमें से हो जाएगा संविधान सभा। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है। दोस्तों संसदीय प्रणाली की बात करें तो यह प्रभावित है इंग्लैंड से। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से प्रभावित है भारत की संसदीय प्रणाली। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं। दोस्तों आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, फिर हम लोग इसका राइट आंसर देखेंगे। तो आधुनिक भारत का जनक जो है इनमें से कहलाते हैं राजा राममोहन राय। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय। देखिए आपका अगला सवाल, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो पुस्तक गुलामगिरी के लेखक जो थे इनमें से हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले जो कि गुलामगिरी के लेखक थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ पर स्थापित है। दिल्ली, सूरत, मुंबई या फिर जयपुर में। तो भारतीय हीरा संसाधन जो है इनमें से हो जाएगा सूरत में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में स्थित है भारतीय हीरा संसाधन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे।
तो पहले नोबेल पुरस्कार के विजेता जो कि इनमें से बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो महाराष्ट्र में घटित घटना जो है इनमें से हो जाएगा भील विद्रोह। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए भील विद्रोह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? जो हम्पी का खुला संग्रहालय है यह कर्नाटक में है। तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खुद को खलीफा घोषित करने वाले इनमें से हो जाएंगे मुबारक शाह खिलजी। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने जिस कानून को काला कानून कहा था इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलकनामा के रचनाकार जो हैं इनमें से हो जाएंगे अमीर खुसरो। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो, जो कि तुगलकनामा के रचनाकार थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश में? तो मोहनजोदड़ो जो है यह स्थित है सिंध में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी सिंध, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है कौन? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर या फिर बाबर? तो भारत में जो मुस्लिम राज्य के संस्थापक माने जाते हैं इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी, जो कि मुस्लिम राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विश्वामित्र। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? दोस्तों खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करने वाले इनमें से हो जाएंगे चंदेल राजपूत। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी चंदेल राजपूत, जिन्होंने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यह दिया था सारनाथ में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से हो जाएंगे महावीर स्वामी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी, जिन्होंने जियो और जीने दो का नारा दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो हैं इनमें से होते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से कहलाएंगे गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? रावी, झेलम, गंगा या फिर सतलज नदी पर? तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? दोस्तों मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है टोटल होती है 206। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 206, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होती है? तो संतरे में अधिक मात्रा में पाई जाती है विटामिन सी। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है हुआ था 1969 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1969, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है यह मापते हैं लैक्टोमीटर से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी पर जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है इनमें से कीजिएगा चंद्रमा। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए आपका अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है इनमें से कीजिएगा नेपाल में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षक दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों शिक्षक दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 5 सितंबर के दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान में? तो कोणार्क मंदिर जो है इनमें से राइट आंसर कीजिएगा उड़ीसा राज्य में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? जो भारत देश के सबसे पहले नागरिक होते हैं इनमें से कीजिएगा राष्ट्रपति। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, जो कि भारत देश के सबसे पहले व्यक्ति होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना, गंगा, साबरमती या फिर गोमती नदी के तट पर? तो वाराणसी शहर जो है यह गंगा के तट पर है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी के किनारे पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह स्थित है मुंबई में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, मुंबई, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है तो कहाँ से? तो छपेली लोक नृत्य जो है इनमें से संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है छपेली लोक नृत्य। देखिए आपका अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो कि इनमें से बुझाएगा मणिकर्णिका। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, मणिकर्णिका, जो कि रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम था। देखिए आपका अगला सवाल, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा वासी की बात करें तो वह कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी सबसे आगे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों विश्व की जो सबसे पुरानी खेल है इनमें से कीजिएगा पोलो खेल। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, पोलो खेल, जो कि विश्व का सबसे पुराना खेल है। देखिए आपका अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी यह थी कोलकाता। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता, जो कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी। देखिए आपका अगला सवाल, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? पुणे, मुंबई, औरंगाबाद या फिर पणजी? तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है इनमें से कीजिएगा मुंबई। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई, जो कि देश का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। देखिए आपका अगला सवाल, लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? दोस्तों लखनऊ की बात करें तो यह बसी हुई है गोमती नदी के तट पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है लखनऊ शहर। देखिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय मिठाई जो कि इनमें से कीजिएगा जलेबी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, जलेबी, जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इनमें से कीजिएगा बेसबॉल, जो कि भारत बोल रहा हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर की बात करें तो इनमें से कीजिएगा अमृतसर में, पंजाब का अमृतसर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, फतेहपुर सिकरी में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे तेज चलने वाली पक्षी कौन सी है? तो पूरे विश्व में सबसे तेज चलने वाली पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा बाज। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, बाज, जो कि पूरे विश्व का सबसे तेज चलने वाला पक्षी है। देखिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने राज्य हैं वर्तमान में? तो वर्तमान समय में राज्यों की संख्या टोटल 28 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्य वर्तमान समय में भारत देश में टोटल कुल मिलाकर के हैं। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं किस राज्य में बोली जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा भाषाएं जो हैं इनमें से बोली जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का कौन सा किला एकमात्र जल किला माना जाता है? तो वाटर फोर्ट जो है इनमें से मानते हैं सिंधु दुर्ग किला को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, सिंधु दुर्ग किला, जो कि एकमात्र वाटर फोर्ट मानी जाती है। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सी है? तो सबसे ऊंची डैम की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा टिहरी डैम, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था?
तो सबसे पहली सुपर कंप्यूटर जो कि इनमें से कीजिएगा परम 8000 जो कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हुआ था? तो सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत है यह हुआ था कोलकाता शहर में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा देश हर साल अपना नया नाम रखने की योजना बना चुका है? तो हर साल अपना नया नाम रखने की योजना जो है इनमें से बना चुका है स्वाजीलैंड। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, स्वाजीलैंड देश। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे छोटा समुद्र कौन सा है? तो विश्व की सबसे छोटी समुद्र जो है इनमें से कीजिएगा अजोव सागर। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अजोव सागर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से बिना सेना के हैं? तो आधिकारिक रूप से बिना सेना का, तो इनमें से हो जाएगा आइसलैंड देश। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, आइसलैंड देश, जो कि बिना सेना का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दुनिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे गहरा बिंदु जो है इनमें से हो जाएगा मरियाना ट्रेंच। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, मरियाना ट्रेंच, जो कि विश्व का सबसे गहरा बिंदु है। देखिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे तेज घूमने वाली वस्तु क्या है? तो विश्व की सबसे तेज घूमने वाली वस्तु जो है इनमें से हो जाएगा न्यूटन स्टार। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, न्यूटन स्टार, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का वह कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है? तो रेलवे स्टेशन जहां पर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इनमें से कीजिएगा शिवपुर में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, शिवपुर में। शिवपुर रेलवे स्टेशन पर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट बीच कौन सा है? तो सबसे लंबा बीच जो कि इनमें से कीजिएगा मरीना बीच। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मरीना बीच, जो कि सबसे लंबा बीच है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का पहला रेलवे जंक्शन कौन सा था? जो भारत देश का सबसे पहला रेलवे जंक्शन था इनमें से कीजिएगा इलाहाबाद जंक्शन। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, इलाहाबाद जंक्शन, जो कि भारत का सबसे पहला रेलवे जंक्शन था। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पर पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा सोना जो है इनमें से पाई जाती है कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि कर्नाटका में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलार गोल्ड फील्ड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बनाया गया? तो सबसे पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है इनमें से बनाया गया था बेंगलुरु शहर में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा देश 2 महाद्वीपों पर स्थित है? देखिए 2 महाद्वीपों पर स्थित, जो कि इनमें से हो जाएगा तुर्की देश। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की देश जो है 2 महाद्वीपों पर स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, यानी कि लंबी ही बोल लीजिए, तो इनमें से हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा देश हर साल सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है? अमेरिका, चीन, फ्रांस या फिर इटली? तो हर साल सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा फ्रांस। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, फ्रांस, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें किस देश में है? तो पूरे विश्व में सबसे अधिक झीलें जो है यह कनाडा में है। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, कनाडा देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। चलिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा माना जाता है? तो विश्व का सबसे पुराना शहर जो है इनमें से मानते हैं दमसिक को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, दमसिक, जो कि विश्व का सबसे पुराना शहर मानी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो पूरे विश्व में जो सबसे पुराना ज्ञात संगीत वाद्य यंत्र जो है इनमें से राइट आंसर कीजिएगा बांसुरी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी, जो कि सबसे पुरानी ज्ञात संगीत वाद्य यंत्र है। देखिए अगला सवाल, कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? मिस्र, सुमेरियन, हड़प्पा या फिर माया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है कि कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।